कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। एक प्रश्न अधिकतर लोगों का आता है मेरे पास में, कभी मोबाइल में, कभी यूट्यूब में या कभी मैसेज में, कि क्या अंतिम समय में भगवान का नाम लिया जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। ये तो उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत सारे हैं कि अंतिम समय में जिसने भी ईश्वर का नाम लिया, भगवान का नाम लिया, किसी भी रूप में लिया, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन अंतिम समय में नाम कैसे लिया जाए? यदि अंतिम समय में जब मृत्यु आती है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, क्षण भर में आ जाएगी। लेकिन मृत्यु कभी सोते हुए में आ जाएगी, नींद आ रही है घनघोर, या कभी एक्सीडेंट हो गया तो नहीं बोल सकता है, या बेहोश हो गया नहीं बोल सकता है, या कभी एनेस्थीसिया लगा हुआ है हॉस्पिटल में, वहाँ मृत्यु हो गई, तब भी नहीं बोल सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो चेतन मन से हम बोल रहे हैं ना, कि मुख से अगर हम बोल रहे हैं अच्छी बात है, अगर मुख से निकला तो अच्छी बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण अंग है इस मन का, वो है अचेतन मन। अचेतन मन में अगर कोई व्यक्ति बेहोशी में अगर उसकी मृत्यु हो रही है, या कि वो होश में नहीं है किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, लेकिन अचेतन मन में तो खिचड़ी पक रही है ना, वहाँ तो कार्य चल रहा है। वहाँ पर वो कार्य चलेगा जो कि उसने जीवन भर किस प्रकार का उसने अपने मन में धारणा रखी थी। जीवन भर अगर हमने प्रयास नहीं किया कि मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, इसके लिए प्रयास नहीं किया, तो अंतिम समय में अगर मृत्यु अगर होशोहवास में भी आती है तो राम का नाम नहीं आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है ना, आपको अभी से प्रयत्न करना पड़ेगा। और लोगों का कहना होता है ठीक है, हमने तो इस बारे में सुन लिया है और अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु आएगी तो हम ले लेंगे ईश्वर का नाम, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या आवश्यकता है ये सब इस तरह से साधना में रत होने के लिए? ये भ्रांति है। इसमें एक छोटी सी कथा आती है, एक दृष्टांत आता है। एक बनिया था, कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, और वो निरंतर अपनी दुकान में प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक वो अपनी दुकान में रहता था। यानी कि उसका जो मन था वो धन की ओर था, और कभी कभी वो मंदिर भी जाया करता था। और एक बार उसने किसी प्रवचन में सुना कि अगर अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो मुक्ति मिल जाती है। तो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अब भगवान का नाम ले कैसे, मैं तो अपनी दुकानदारी में रहता हूँ। उसने किया कि अपनी पत्नी का नाम, 4-5 बेटे थे उनका नाम, छोटी छोटी कन्याएं थी उनका नाम, और अपने जो संबंधी थे उनका नाम रख दिया। क्या, किसी का सीता रख दिया, किसी का गीता रख लिया, किसी का राम रख लिया, किसी का नारायण रख लिया, किसी का नाम गणेश रख लिया। उसने कहा कि अंतिम समय में जब मृत्यु आएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको पुकारूँगा, भाई पास में आओ। और उसका अंतिम समय भी आ गया। अंतिम समय में जैसे उसे आ रहा था तो उसे ज्ञात हो गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने पूछा, अपनी पत्नी को बोला कि सीता आ गई? उसने कहा मैं आपके बगल में खड़ी हूँ। गणेश आ गया, बड़ा बेटा जो था, गणेश आ गया? हाँ। उसने कहा कि मैं, पिताजी मैं तो खड़ा हूँ आपके पीछे। लक्ष्मण किधर है? तो जिनका नाम था सबको पुकारा। उन्होंने कहा कि हम आपके चारों ओर खड़े हैं, देख रहे हैं आपको। तो जब उसने देखा कि सभी पूरा परिवार, बेटे और बेटियां, पत्नी सब यहीं पर हैं, तो तुरंत उसके मुख से क्या निकला, अरे उल्लू के पट्ठो, तुम अगर यहाँ हो तो दुकान कौन खोलेगा? और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। इतना कहने पर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि
अंतिम समय में उसके मुख से राम का नाम नहीं निकला। जो नाम रखे थे उसने वो नहीं निकला, क्योंकि उसका अचेतन मन निरंतर दुकान पर था। दुकान की खिचड़ी पक रही थी उसके अचेतन मन में निरंतर। और योग मार्ग में बार बार योगी जन कहते हैं कि अपने अचेतन मन को ठीक से समझ करके उस पर कार्य करने का प्रयत्न करो। और अगर आरंभ से ही उस पर प्रयास किया जाएगा, यानी सकाम कर्म, धार्मिक काम करें आप, धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन उसमें सकाम कर्म के लिए किया है या निष्काम कर्म के लिए किया है। सकाम कर्म के लिए किया होगा, जन्म भर दान किया होगा, तीर्थ किया होगा, इत्यादि किया होगा, तो अंतिम समय में वो सकाम कर्म वाला ही शब्द मुख से निकलेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि अभी से उसका प्रयास किया जाए, आगे की प्रतीक्षा नहीं रखो। क्योंकि लोगों का कहना होता हम रिटायरमेंट हो जाएगा फिर हम आश्रम में ही रहेंगे, बार बार आश्रम में आएंगे, या बार बार हम सत्संग में रहेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, इत्यादि करेंगे। नहीं हो पाया है, फेल हो जाते हैं लोग अधिकांश। और मृत्यु आती है तो फिर उस समय में उनके मुख से या उनका जो अचेतन मन है वहाँ से जो विचार निकलता है वो कुछ और होता है।